हरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो माहेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्रावुरम्। हमारी शासन 2 का हमारा चौथा चैप्टर मुनिराज का सहज जीवन, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी, है ना। और उसमें हमने 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, इस पे हमने चर्चा कर ली थी ना। आज हम बात करेंगे बाकी जो 6 आवश्यक होते हैं और उनके साथ जो 7 शेष गुण होते हैं वो हम बात करेंगे। देखिए, मुनिराजों को, मुनिराज का हमने जो बात करी थी, मुनिराज क्यों बने थे, मुनिराज पद कोई अगर धारण करेगा तो वो क्यों करेगा, है ना। सबसे पहले हमने इस पे बात भी करी थी कि अरे कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको संसार में कोई सारभूत वस्तु नहीं मिलती, अपने शुद्धात्मा में ही एक सारभूत वस्तु मिल लगती है उसको, उसको ऐसा निर्णय हो गया है, उसी में ही लीन होना चाहता है। अब सारी जगत की वस्तुओं को त्याग कर उनमें जितना भी राग शेष था उन राग का भी नाश करके अब पूर्ण रूप से आत्म कल्याण के लिए मुनि धर्म को अंगीकार करते है ना। मुनि धर्म की तो मेन विशेषता तो ये है कि हमें बस अब अपना कल्याण करना है ना, इसीलिए मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं। दूसरा, मुनि धर्म अंगीकार भी करते हैं तो एक एम से करेंगे। एक तो एक मतलब पहला तो ये कि अपना कल्याण करना है, दूसरा कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई हिंसा ना हो, पूर्ण रूप से अहिंसा का ही पालन करना है। ठीक है। अब जो ये महाव्रत, समिति, 5 इंद्रिय विजय, इन सब की हमने बात करी। अब आ रहे हैं 6 आवश्यक। आपको याद है गृहस्थ के 6 आवश्यक क्या थे? याद है किसी को? श्लोक भी था उसका। अच्छा, आवश्यक का मीनिंग क्या होता है? आवश्यक वर्ड का मीनिंग जरूरी, अनिवार्य, मतलब अपने कंटेक्स्ट जो हमने 6 आवश्यक, गृहस्थ के भी 6 आवश्यक पढ़े थे, आवश्यक का मीनिंग क्या था, क्या समझा था? इतना क्या टाइम लग रहा है? आवश्यक का मतलब, हाँ, सिंपल मीनिंग है, उसमें कुछ मतलब शास्त्र आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य जरूरी है वो करना। अनिवार्य हो गई। हाँ, सिंपल सी बात है, जो जरूरी काम करना है, ऐसा जरूरी काम जो हमें मतलब बिना उसके काम करे हमें चैन ना पड़े, या हम कहें हमारे प्रयोजन के लिए, हमें प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी काम है वो उसको आवश्यक बोलेंगे, या इसको कहें हम डेली के लिए करने रूप काम, उसको हम आवश्यक बोलेंगे। अब गृहस्थ में 6 आवश्यक क्या याद है, भूल गए? देव दर्शन, स्वाध्याय, देव पूजा, देव पूजा, देव स्वाध्याय, पूजा, संयम, तपा, गुरु उपासना, दानम तेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए एटलीस्ट। गृहस्थ गृहस्थ के 6 आवश्यक का ये जो श्लोक है वो तो 100% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से दोहराता हूँ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है, ये 6 आवश्यक थे। मीनिंग क्या है इनका, क्या क्या हमने मीनिंग समझा था?
ये मीनिंग समझा था कि हमें 6 आवश्यक के साथ साथ एक आवश्यक का ध्यान रखना है। क्या? कि आत्मकल्याण। मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय, ऐसा तत्व निर्णय। इस तत्व निर्णय के लिए ये 6 काम थे। देव पूजा भी इस तत्व निर्णय के लिए, गुरु की उपासना भी इस तत्व निर्णय के लिए, संयम भी इस तत्व निर्णय के लिए, तप भी इस तत्व निर्णय के लिए, स्वाध्याय भी इसके लिए, दान भी इसके लिए। समझ में आ रही है बात? वैसे ही जो मुनिराज के 6 आवश्यक हैं उसमें भी सेम बात लगेगी। मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं डेली में करने रूप कार्य, उनके लिए उनको भी 6 आवश्यक है मुनिराज के। कौन कौन से 6 आवश्यक हैं, नाम गिनाता हूँ पहले। सायमायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। एक एक का मीनिंग समझेंगे, है ना? अब समझना, जो श्रावक के 6 आवश्यक हैं, वो श्रावक की कंडीशन में रह के वो क्या क्या काम कर सकता है जिससे कि वो अपने, देखो, श्रावक हर समय आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता, पहली बात तो ये नक्की करना। तो श्रावक क्या करेगा कि वो ऐसे काम करेगा जिससे कि आत्मा के समीप जाने के मौके उसको कंटिन्यूस बने रहे। क्या बोला? वो कंटिन्यूस, आज श्रावक कंटिन्यूस ध्यान नहीं कर सकता। क्यों? अरे भैया, गृहस्थी भी संभालनी है, दुकान भी संभालनी है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। परंतु दिन भर में ऐसे कुछ काम करेगा जिससे कि वो अपने उस तत्व निर्णय को बार बार दोहरा के, याद करके, या अपने ज्ञान में वापस से उस बात को बैठाकर उसको और दृढ़ कर सके। तो क्या करेगा कि देव पूजा करेगा, क्या करेगा, गुरु की उपासना करेगा, अभी स्वाध्याय भी करेगा, तप भी करेगा, दान भी करेगा, वगैरह, है ना? मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट वो एक एक या 2 काम तो डेली में करेगा। बात समझ में आ रही है? आइडियली तो 6 के 6 काम हो तो और ही सबसे बेस्ट कंडीशन है, परंतु मिनिमम एक काम तो वो करेगा जिससे कि वो अपने तत्व निर्णय को कंटिन्यू रख सके, अपने तत्व निर्णय को आगे बढ़ा सके। क्योंकि देव साधुगुरु के समीप जाएगा तो उस तत्व निर्णय बार बार उसको ज्ञान में दोहराने में आएगा। समझ में आई बात? अब मुनिराज के साथ क्या केस है? मुनिराज के साथ क्या केस है? मुनिराज क्यों बने थे? मतलब मुनि पद, या मुनि पद क्यों ग्रहण किया था? सांसारिक चीजों का त्याग क्यों किया था? कि हमें अपना आत्म कल्याण करना है, हमें अब आत्मा में लीन होना है। कल्याण करना है मतलब मेरे को पूर्णतः अब आत्मा में लीन होना है। तो क्या करेंगे काम कि बार बार ऐसे अवसर रूप काम करेंगे जिससे कि आत्मा में बार बार लीन हो सके। क्या बोला? गृहस्थ को ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, गृहस्थ को कंटिन्यूअस आत्मा में लीन होने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, परंतु गृहस्थ को तत्व निर्णय को कंटिन्यू रखने के लिए उसको दिन भर में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिलके वो अपने निर्णय को कंटिन्यू कर सकता है। अब मुनिराज बन गए, सांसारिक काम तो अब छूट ही गया। अब क्या करेंगे आप? वो अब किसी भी हालत में अब आत्मा में लीन होने के काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में जो एक आवश्यक है वो अलग है, वहां पे तत्व निर्णय को कंटिन्यू रखना है, वहां कंटिन्यूस आत्मा में लीन नहीं हो सकते। मुनिराज है, उनको तत्व निर्णय हो चुका है, संसार की असारता सब भाषित हो चुकी है। अब मेन काम क्या रहा कि आत्मा में कंटिन्यूस लीन होना है जिससे कि मोक्ष मिले। एफर्ट उसका करना है। क्लियर हो रहा है सभी को?
मुनिराज के 6 आवश्यक के बीच में जो हिडन बात क्या है, और श्रावक के जो 6 आवश्यक है उसमें जो हिडन बात क्या है, दोनों में अंतर है। नहीं क्लियर हो रहा है तो पूछो, क्लियर हो रहा है तो बताओ। प्रतीक्षा जी, क्लियर हुआ आपको दोनों में अंतर? जी भैया जी। है ना? ठीक है। अब क्या बात आ रही है, अब एक एक पे बात करेंगे। पहला क्या है, सामायिक। पहला क्या है, सामायिक। मुनिराज प्रतिदिन कम से कम 4 बार सामायिक करते हैं, अडिग आसन में आत्मा में पूर्ण स्थिर होने का प्रयास करते हैं। क्या बोला? जो सामायिक है ना, ये सामायिक दिन में 4 बार होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों होगा? अरे मुनिराज बनने के लिए, हम आत्मा में स्थिर होने के लिए हमने ये मुनि पद ग्रहण किया था, और यदि हम सामायिक ही ना करें तो इस मुनि पद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? सामायिक का मीनिंग है सब सर्व ओर से अपने ज्ञान को स्थिर करके आत्मा में लीन करना, इसका मीनिंग है सामायिक। है ना? तो ये सामायिक, देखो सामायिक है ना, सामायिक वैसे जनरली मुनिराज करते हैं, उनको डेली में सामायिक का ऐसा बताया गया है। सामायिक वैसे गृहस्थों को भी सामायिक करने के लिए बोला जाता है। क्यों सामायिक के लिए बोला जाता है, इसकी बात समझना। सामायिक का मीनिंग ये नहीं है कि हम सामायिक पाठ पढ़ें। क्या बोला? सामायिक का मतलब ये नहीं है कि हम जाप कर लें। अभी बात समझना पहले, जो सामायिक का एक्चुअल मीनिंग है वो समझना। हम सामायिक को क्या समझते हैं कि हम बाहर की चीजों को छोड़ के बस कुछ जाप, कुछ चीज करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सामायिक के भी वैसे बहुत भेद हैं, 4-5 भेद हैं उसके अलग अलग, है ना? वो अभी डिटेल में नहीं बताएंगे। मीनिंग क्या है, उसकी स्टेज होती है कि सामायिक में क्या क्या करते हैं। सामायिक में भगवान के स्वरूप को निहारते हैं कि भगवान की ऐसी ऐसी मुद्रा होती है, ऐसा 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 होता है, भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं, तो उसको ज्ञान में लाना होता है। तीन लोग की जो क्या कहते हैं, मंदिर आदि हैं, या 3 लोग का जो स्वरूप है उसको ज्ञान में लेना। या फिर क्या कहते हैं, शरीर शरीर और आत्मा को भिन्न करने के लिए उन दोनों को पैरेलल में खड़ा करके वेद विज्ञान करना। ऐसे ऐसी चीजों को, तो इसमें क्या स्टेजेस बताई गई हैं अलग अलग। मीनिंग के ज्ञान को एकाग्र करने के लिए ना, ज्ञान को कोई विषय चाहिए होता है। अभी क्या रहता है, हमारा ज्ञान 10 जगह भटका रहता है। तो ज्ञान को एकाग्र करने के लिए क्या बोलेंगे भैया, चलो भगवान की मुद्रा का ध्यान करो। पॉइंट समझ में आया? या भैया बिना भगवान, किसी शास्त्र या कोई कोई चीज का तो हमें सहारा लेना होगा ना, तब ना सामायिक मतलब वही तो एकाग्र। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। तो क्या सामायिक में करना क्या होता है, आप अपनी सारी घर की टेंशन, अपनी सांसारिक चीजों को छोड़ के देवशास्त्र गुरु के प्रति लेके आना, समीप लेके आना, और फिर उत्तर 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 आप और ज्ञान को सूक्ष्म करते हुए अपने परिणामों को पकड़ लो कि ये मेरे परिणाम ऐसे गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने आत्मा को
अपने ज्ञान स्वरूप को आप लॉजिकली पकड़ पाओ, ये होती है प्रोसेस। कि हम बड़ी चीजों से, बाहर की बड़ी चीजों को छोटा 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 अप्रोच करते हुए हम अपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ लें, हम अपने ज्ञान स्वभाव को हमें ज्ञान में ले जाए, अरे ये मेरा ज्ञान स्वरूप है। पॉइंट समझना। पर हो उसकी क्या है, प्रोसेस है। परंतु लोग क्या समझते हैं कि भगवान का नाम जाप करो तो सामायिक हो गया। अरे वो वन ऑफ द प्रोसेस थी अंदर आने के लिए। क्यों? अरे जब आप भगवान का नाम जपोगे, माला से ही जपोगे, कैसे भी जपोगे, स्तुति करोगे, आपका ज्ञान बाहर की सांसारिक चीजों को छोड़ के आपका ज्ञान भक्ति में कंसंट्रेट हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज को छोड़ के आप इतनी सी चीज में आके आपका ज्ञान समाहित हो गया। या आप सारी चीजों को छोड़ के, आप, हमने बोला कि भाई आपकी जो भगवान की मूर्ति है आपके मंदिर में, उस मंदिर उस ऐसे समझो मंदिर के सामने बैठे और भगवान को निहारो, तो आपका मीनिंग क्या हुआ कि आप सारी चीजों को छोड़ के आप एक ज्ञान एकत्रित हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारे काम किसके लिए थे? ज्ञान को एकाग्र करने के लिए, कि ज्ञान स्थिर हो जाए। ज्ञान क्या है? मन क्या है? बहुत चंचल होता है, इधर से उधर भागता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कभी घर की बात, कभी इसकी बात उसकी बात, किसी ने कुछ बात कह दी तो किसी ने 10 साल पहले बात कह दी, वो भी याद आ जाएगी, ये भी तो ये क्या है, विषय जल्दी जल्दी बहुत भयंकर चेंज होते हैं और हम उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। पर सामायिक में क्या बोला जाता है? आप एक चीज का ध्यान करो, आप माला जपो, ये करो। हम क्या समझते हैं कि माला जपना सामायिक? माला जपना सामायिक नहीं है, सामायिक पाठ पढ़ना सामायिक नहीं है। वो ज्ञान को स्थिर करने का एक तरीका है। अब जब ज्ञान स्थिर हो गया, तब आपने जो स्वाध्याय करा था, तब आपने जो तत्व निर्णय करा था, उसको आप बार बार चिंतन करो। अरे मैं, ये शरीर मेरे से भिन्न है कि नहीं, मेरे परिणाम कैसे होते हैं दिन भर में, उसको मेरे को कैसे सुधारना चाहिए, इस परिणामों का फल कैसे होगा। अब जब ज्ञान स्थिर होगा तब वो सही निर्णय ले पाएगा। अस्थिर ज्ञान कभी सही निर्णय नहीं लेता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये विधि सिखाई जाती है किसको? श्रावकों को। पर सामायिक का मीनिंग ये नहीं है कि आप वो चीजें करने लग जाओ। सामायिक का मीनिंग है कि आप अपने एट लास्ट आके आप अपने परिणामों को पकड़ सको कि ये मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, इसका फल क्या होगा। मीनिंग जो आपने स्वाध्याय आदि में जो आपने याद किया है, पढ़ा है, उसको आप बैठ के अप्लाई कर सको। दैट इज सामायिक। सामायिक का मीनिंग ये है जो आपने याद किया है उसका एप्लीकेशन आप एकांत में बैठ के करो। दैट इज सामायिक। एज सिंपल एज दैट। जो हम पढ़ते हैं ना, पूजा भी पढ़ रहे हैं, स्तुति भी पढ़ रहे हैं, आप एक लाइन स्तुति की पढ़ो, आप उसको अप्लाई करो, निर्णय में उसका डिसीजन बनाओ और डिसीजन बना के उठो, वो सामायिक कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया? दैट इज सामायिक। बस भगवान का नाम लेना, अरे चिद्रूप समूह स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, चारित्र, ऐसे ऐसे मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा। बताया है जिनवाणी में, किसके लिए? ज्ञान को एकाग्र करने के लिए। ज्ञान शांत हो, फिर आप अपने ज्ञान में निर्णय करो, है ना? ये मैंने बात क्यों बताई कि श्रावकों को भी सामायिक का उपदेश दिया है, परंतु कब? कि जब कोई जीव स्वाध्याय आदि में उसमें प्रगाढ़ता हो किसी को, तब बताया गया है सामायिक, जिसको निर्णय आगे करना है, निर्णय आगे बढ़ाना है। अब बात क्या आई कि हम मुनिराज के सामायिक की बात कर रहे हैं, है ना? अब मुनिराज में सामायिक की बात क्या है कि दिन में 4 बार सामायिक करेंगे। मीनिंग मुनिराज अब सर्व ओर से उनको
कहने का मतलब है सांसारिक कोई लक्ष्य नहीं रहा। हमें तो वो सारी चीजें क्या करनी है, बुद्धि पूर्वक हटानी पड़ती हैं। जब भी सामायिक करने बैठेंगे तो बोलेंगे एकांत में बैठो, शुद्ध वस्त्र करके पहनो, चटाई में बैठना, कोई शोर शराबा ना हो ऐसी जगह बैठना, कोई आपको उसके आगे पीछे कोई सांसारिक काम ना हो ऐसे टाइम पे बैठना, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन है। पर ये सारी कंडीशन मुनिराज को अप्लाई नहीं होती। उनको चटाई पे बैठने का कोई कंडीशन नहीं है। उनको उनको नहाने धोने शुद्ध वस्त्र पहनने की कोई कंडीशन नहीं है। वो कभी भी अपना सामायिक करने बैठ सकते हैं। उनको एकाग्र करने की, सांसारिक चीजों को त्याग करने की उनको कोई कंपल्सन नहीं है। क्यों, अब है ही नहीं उनके पास कोई सांसारिक काम या आगे पीछे कुछ काम करना पड़े उनको। उनको काम क्या करना है कि जो अब याद किया है अब उनको रियल में अप्लाई करना है। वहां पे बिना अप्लाई किए आगे बढ़ नहीं सकते। उसी के लिए जिस चीज के लिए हमने मुनि धर्म लिया था। पॉइंट समझ में आ रहा है प्रतीक्षा जी? जी भैया जी। है ना? वहां सामायिक कंपलसरी है दिन भर में। क्यों, अब तो बिना काम करे अब चैन नहीं पड़नी चाहिए। मुनि मुनि धर्म अंगीकार किया है, अपने कल्याण के लिए सारी चीजों का त्याग किया। तो किसके लिए? क्या अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी प्रसिद्धि हो जाए, कोई हमको पूजने लगे, इस कारण से थोड़ी लिया था मुनि धर्म। मुनि धर्म इसलिए अंगीकार किया था कि अपना कल्याण हो, इसलिए सामायिक आवश्यक है। अब सामायिक में क्या करेंगे? सामायिक में भेद विज्ञान को बार बार, तत्व निर्णय को बार बार घोलेंगे, बार बार घोलेंगे। कोई भी परिणाम, कैसा भी परिणाम आएगा, उसको बार बार भेद विज्ञान की कसौटी पे उसको बार बार तोलेंगे कि ये मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है ना? तो ये बात, ये सामायिक को हर दिन करना जरूरी है। अब समझना, यहाँ पे शरीर की क्रिया का नाम सामायिक नहीं है कि ये हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ गए तो सामायिक है। ज्ञान वर्क करना चाहिए। ज्ञान बार बार उस तत्व निर्णय को बार बार अप्लाई करे, जो पढ़ा है याद किया उसको बार बार अप्लाई करे। मुनि संघ आदि में कभी कोई शास्त्र का पठन पाठन चल रहा हो, उसमें जो पढ़ा हो उसको बार बार विचार करें और उसको निर्णय में लेके आए। ऑल्दो उनका तत्व निर्णय हो चुका है, पर तो भी उसकी प्रगाढ़ता, उसमें और घोलन होगा और चिंतन होगा, तो वो सामायिक में मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा उनको। इसलिए तो मुनिराज बाकी चीजों से उनको कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों? उनको सामायिक में आनंद आता है। सामायिक से उनको, उनके क्या एक्चुअल खुराक उनकी सामायिक है। समझ में आ रही बात है ना? तो ये एक आवश्यक क्या था, सामायिक। अच्छा, दूसरा दूसरा है स्तुति और वंदना। तीसरा दूसरे तीसरे क्या है, स्तुति और वंदना। इसमें क्या है मीनिंग इसका? इसका तो विशेष देखना चाहिए। तो विशेष इसमें अर्थ ये है स्तुति और वंदना में कि स्तुति का मीनिंग है कि मुनिगण वीतरागी देव शास्त्रों की स्तुति करते हैं। एक साथ अनेक का भक्ति गान करना स्तुति कहलाता है। और दिगंबर साधु किसी विशेष तीर्थंकर आदि की वंदना करते हैं तो किसी एक का करें, किसी एक तीर्थंकर का करें, किसी एक विशेष किसी भगवान का गुणगान करें तो वो वंदना कहलाता है। स्तुति कहलाएगी तो जैसे 24 सिंह तीर्थंकर स्तुति है ना? तो 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है। जिनेन्द्र स्तुति है तो सारे जिनेन्द्र भगवानों की स्तुति करेगी। और वंदना किसी की, क्या महावीर भगवान की वंदना कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं, तो उनकी वंदना करेंगे, है ना? अब किसी को क्वेश्चन होगा कि ये वंदना क्यों कर रहे हैं? कोई तो लॉजिक होगा, अरे सामायिक करना है सामायिक करो, वंदना आदि क्यों कर रहे हैं? अब बहुत ही समझने वाली बात है ये कि जैसे
कोई आदमी को कैंसर हो और डॉक्टर उसका इलाज कर दे और कैंसर मिट जाए, तो वो आदमी उस डॉक्टर की दिन भर में कितनी बार उसकी कहना चाहिए थैंक यू बोलेगा उसको? अरे भैया, वो डॉक्टर नहीं होते तो हम मर ही जाते। 10 लोग भी मिलेंगे ना तो 10 लोग के सामने 20 बार ही उनको थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोलना मतलब उनकी स्तुति करेगा, वंदना करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनको उससे लाभ हुआ है। उसकी जो जिंदगी थी वो जिंदगी बच गई, जिंदा रह गया, मरा नहीं। जो वेदना थी वो सारी वेदनाएं चली गई। तो क्यों, तो क्या करेगा कि दिन भर में 20 बार, 25 बार, 50 बार उसकी उनकी वंदना करेगा। वैसे ही मुनिराजों को क्या था, मुनिराज पद क्यों धारण किया था? अरे भगवान का जो रास्ता बताया था वो उन्होंने उस आगे बढ़ के वो अपने कल्याण में आगे बढ़ गए। बस एक स्टेज दूर है, बस अपने आत्म कल्याण के लिए। मुनिराज से बस 48 मिनट, पौन घंटा बस ध्यान करा और सीधे अनंत भगवान। इतनी इतनी दूरी है बस मुनिराज में और उसमें। अब ये रास्ता किसने बताया? अपने आत्म कल्याण का रास्ता किसने बताया? अरे भगवान ने ही तो बताया है। जो जनवाणी है वो क्या है? तीर्थंकर की वाणी ही तो आई है हमारे हाथों में, आगे आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। भगवान ने ही तो पूरा रास्ता बताया। तो भगवान का गुणगान करे बिना रहेंगे नहीं। अब मान लो यदि ध्यान में नहीं रह पा रहे हैं, ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरा काम उनको वंदना आदि होगा। भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुमान आए बिना आए रहेंगे नहीं। वो जीव ऐसा रहेगा नहीं कि जिसको भगवान का बहुमान नहीं है। भगवान के आनंद में और एक मुनिराज के आनंद में सेम क्वालिटी है। क्या बोला? पहले भी बताया था। मुनिराज और भगवान के आनंद में सेम क्वालिटी है, बस क्वांटिटी का अंतर है। तो वो मुनिराज खुद बोलेंगे, अरे जब मैं इतने आनंद का अनुभव अभी से कर पा रहा हूं तो भगवान कितने आनंदित होंगे। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो उनको अपना भी बहुमान आता है कि हमने सही मार्ग अपनाया, हम भगवान के लघु नंदन हैं, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो भगवान के जैसा स्वरूप भी हमें प्रकट होगा। तो इनसे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही मार्ग पे हैं। इसलिए भगवान की वंदना भी करते हैं, भगवान की स्तुति भी करते हैं। कब? कि जब सामायिक आदि में लीन नहीं हो पा रहे हैं, शरीर में कभी शिथिलता हो, कोई रोग आदि हो, ध्यान नहीं हो पा रहा है, सामायिक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? तब भगवान की स्तुति करेंगे। क्यों? कि भगवान जैसा स्वरूप मेरा ही तो है। अभी ध्यान लगाए और भगवान बने। अपने को भी भगवान के जैसा मानकर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए भगवान की वंदना करते हैं। है ना? मांगतुंग आचार्य ने भगवान की स्तुति इसलिए नहीं करी थी कि मेरे ताले टूट जाएं। समझने की बात है। मुनिराज यदि भगवान की स्तुति इसलिए करें कि मेरे ताले टूट जाएं, मैं जिस बेड़ी से बंधा हूं वो ताले टूट जाएं, इतने क्या 48 घर उतने ताले लगे थे गेट में, वो एक एक लिखूं तो ताले टूट जाए। ये मुनिराजों को ऐसी राग आता ही नहीं है। अरे वो लिख भी नहीं रहे थे, जेल में कौन उनको पेन पेपर देगा क्या? सोचो। अरे वो अपने ज्ञान में ध्यान कर रहे थे और ज्ञान में मस्त थे। मन करा चलो भगवान की भक्ति करते हैं। और आचार्य आदि जो होते हैं ना, वो शास्त्रों में और क्या कहते हैं, संस्कृत आदि व्याकरण में बहुत
बहुत उच्च विद्वान होते हैं वो उन चीजों में, उनको बहुत एक्सपर्टीज होती है। तो वो अपने अपने गुणानुवाद कर रहे हैं, अपने बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं वो तो। अब मतलब ये देखो, बाई लक, बाई पुण्य के उदय से क्या हुआ कि भैया वो ताले टूटते गए। कोई देवी ने या देव ने आके उस कंडीशन को देखा तो उसने ताले तोड़ते गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज्ञानी धर्मात्माएं होते हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ही बैठे रहते हैं। तो बाहर के जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के जो उपासक होते हैं, मान लो कोई देव हो, उसको ऐसे कोई कंडीशन देखे, अरे मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है, आएगा वो ताले तोड़ देगा। मैं एजम्पशन बता रहा हूँ, वो ऐसा हुआ हो कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मीनिंग लॉजिक क्या समझना कि मुनिराज भगवान की स्तुति वंदना अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्या बोला था, 6 आवश्यक। 6 आवश्यक किसके लिए थे? अपने आत्म कल्याण के लिए। बाहर में कोई बड़ाई हो जाए, बाहर में ताले टूट जाए, इसके लिए वंदना नहीं करते मुनिराज। हो जाए, बाहर में कुछ पुण्य का हो जाए तो हो जाए। अब देवशास्त्र गुरु की भगवान की स्तुति करने पे भी पुण्य का उदय नहीं होगा तो और किसका होगा? समझने वाली बात है ना। पर वो उसके लिए वंदना स्तुति नहीं करते, अपने आत्म कल्याण के लिए स्तुति वंदना करते हैं। बाहर उपयोग नहीं लग रहा तो कहाँ लगाएंगे? भगवान की स्तुति में लगाएंगे, भगवान के गुणानुवाद में अपना उपयोग लगाएंगे, है ना। तो ये है भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना। तो ये 3 आवश्यक हुए, कौन से? सामायिक, स्तुति और वंदना। ठीक है। अब आगे 3 क्या है? एक है प्रतिक्रमण, एक है प्रत्याख्यान और एक है कायोत्सर्ग। क्या बोला? प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ना। क्या बोल रहे हैं? प्रतिक्रमण, मुनि गण प्रमाद से लगे हुए दोषों का शोधन करते हैं। क्या बोला? और प्रत्याख्यान क्या है? मुनिराज भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के लिए अयोग्य वस्तुओं का मन वचन काया से त्याग करते हैं। क्या बोला था कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि जो अतिक्रमण हुआ था उसके बचाव के लिए अंदर सिमटना, वो होता है प्रतिक्रमण। और एक क्या बोला? प्रत्याख्यान, भविष्य में यदि कोई दोष होंगे तो उसका अभी से ये त्याग। आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी सी। प्रतिक्रमण का क्या बताया? अतिक्रमण का मतलब है भूतकाल में यदि कोई दोष हुआ हो तो उस दोष का शोधन करते हैं। भूतकाल में कोई गलती हुई हो, है ना। और प्रतिक्रमण क्या है? सॉरी, प्रतिक्रमण ये हुआ। प्रत्याख्यान क्या है? ये प्रत्याख्यान है भविष्य के लिए, है ना। भैया जी, इस हाँ, जो प्रतिक्रमण है तो जो दोष भूतकाल के जो दोष लगे हों तो उनका शोधन कैसे? क्रियाओं से, भाव से, कैसे मतलब? वही समझने वाली बात है, मैं इसके लिए ही आ रहा हूँ। पहले समझना, है ना। इसके लिए, और यहाँ पे क्या होता है, अभी इसमें एक चीज मिसिंग है पर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। एक हुआ भूतकाल के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। एक हुआ भविष्य काल के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रत्याख्यान, है ना। और एक हुआ वर्तमान के दोष। अभी यदि कोई हाल फिलहाल में कोई दोष हुआ हो तो उसको करते हैं आलोचना। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत में प्रतिक्रमण और वर्तमान में क्या? आलोचना, और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान। पॉइंट समझ में आ रहा है इनका? ठीक है। इसके लिए जेपी दोषी जी एक विद्वान है,
उन्होंने बहुत अच्छी एनालॉजी बताई है इसके लिए कि यदि भूतकाल में यदि कोई गलती हुई हो तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सॉरी, अरे सॉरी गलती हुई। किसी ने बोला ना आपने ये काम गलत किया, अच्छा ठीक है सॉरी मेरे से गलती हुई, ठीक है। वर्तमान में हो तो बोलते हैं अपॉलॉजी, मेरी मेरी गलती हो गई, अपॉलॉजी। और भविष्य में हो तो क्या बोलते हैं भैया? एक्सक्यूज मी। अपन मान लो सड़क में जा रहे हो और आमने सामने लोग आ रहे हो तो क्या बोलेंगे? भैया एक्सक्यूज मी भैया। मतलब मैं तुमको ठिकनी जाऊं, तुमसे टक्कर ना हो जाए, तो भैया पहले से ही गलती मान रहा हूँ भैया, एक्सक्यूज एक्सक्यूज करना मेरे को। पॉइंट समझ में आ रहा है? भूतकाल की गलती, वर्तमान की गलती, भविष्य की गलती, है ना। भूतकाल के दोष, वर्तमान का दोष और भविष्य के दोष। अभी पॉइंट ये है कि ये इन दोषों को इतना वो क्यों करा जा रहा है? दोषों के लिए सॉरी क्यों बोली जा रही है? दोषों के लिए अपॉलॉजी क्यों निकाली जा रही है? तू बता सकता है? आप तो मुनिराज हो, मुनिराज होते हुए भी अगर गलती होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो दोष हो रहा है, भले ही भूतकाल में हुआ हो, वर्तमान में यदि कोई हो, भविष्य में हो, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? कोई बता सकता है? कोई ट्राई करेगा इसका आंसर? भैया जी उन्हीं दोषों के चलते तो कर्म बंधे होंगे और अशुभ भाव भी, तो उनको तो उनका तो रिजल्ट आना ही है। सही सही रास्ते पे पकड़ा आप, मतलब सही लॉजिक पकड़ा आपने। देखो जो दोष होंगे ना, दोष यदि कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे तो उसमें दो चीजें होंगी। क्या बोला? कोई भी दोष हो, भूतकाल का दोष हो, अभी हुआ हो या आगे होगा, अगर यदि कोई दोष, और हम उस दोष के प्रति सजग नहीं है और वो दोष कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो दो काम होंगे उससे। क्या होगा? वो दोष गारंटी से अशुभ भाव या कोई गलत भाव के कारण वो दोष चल रहा हो, किसी भी कंडीशन में, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे मुनि धर्म में हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। कोई भी यदि कोई आपके करेक्टर पे, आपके आचरण पे यदि कोई दोष लग रहा होगा तो गारंटी से वो अशुभ भाव होगा वो। तो क्या होगा? एक तो कि उससे अशुभ भाव से हमेशा अशुभ कर्म बनता रहेगा, पाप कर्म बनता रहेगा। जैसे प्रतीक्षा जी ने लॉजिक पकड़ा कि वो पाप कर्म बंधेगा ना, तो बाद में यदि उदय में आएगा तो हमारे कोई तकलीफ देगा वो। पहली बात। दूसरी बात, दोष यदि कंटिन्यूअस चल रहा हो, आप में कभी सुधार नहीं हो सकता। आप यदि उस दोष को एक्सेप्ट करके उसका सुधार नहीं करो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुनिराज किसके लिए बड़े थे? आत्म कल्याण करने के लिए बड़े, कि अब हमें सिद्ध बनना है, हमें अनंत बनना है। पर यदि ज्ञान में आपके अभी भी कुछ ना कुछ कचास हो, कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में यदि कोई दोष या कोई अशुभ परिणाम बैठा हो, तो आपको ध्यान मोक्ष नहीं हो पाएगा। बाहुबली भगवान को इतनी सी शल्य रह गई। किस बात की शल्य रह गई? कि ये भरत की भूमि है ना। शास्त्रों के अनुसार क्या उनको शल्य रह गई? अरे ये तो भरत चक्रवर्ती की भूमि है। तो क्या हुआ? उनको मोक्ष हो पाया क्या? नहीं हो पाया। तो ये क्या था? ये परिणाम, इसको इसको बोलते हैं शल्य। शल्य का मतलब वो माइंड में अभी भी वो थॉट उतर नहीं रहा।
कि वो मेरे को कंटिन्यूअस ध्यान करने दे, मतलब बाहुबली भगवान को कंटिन्यूअस 48 मिनट का ध्यान करने दे, वो थॉट उनको इतना सता रहा था। जैसे ही भरत भगवान गए, उनसे उन्होंने प्रायश्चित लिया, भैया ये मेरी जमीन नहीं है, अनंत चक्रवर्ती आ चुके, अनंत चक्रवर्ती आएंगे, मेरी ये जमीन नहीं है, मैं इसका कोई करता धरता नहीं हूँ। उनके शल्य को दूर करा, कुछ हो गया। मीनिंग मीनिंग क्या कि दोष को हमें स्वीकार एटलीस्ट तो करना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ने की हमारे में अपॉर्चुनिटी बने। देखो, हम मुनिराज का स्वरूप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लॉजिक सिर्फ मुनिराज बनने पर ही लागू होंगे, कि हम प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, हम आलोचना नहीं कर सकते, हम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, इसकी बात नहीं चल रही। अरे हम भी करते हैं, हमें भी तो, हमें मुनिराज बनना है तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन समझ में आ रहा है? अरे कोई किसी में कोई अच्छा गुण है तो हम भी अच्छे गुण की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो हमें मीनिंग क्या समझना है कि मुनिराज जब इतने मुनिराज के पास कुछ है ही नहीं, कोई घर गाड़ी मकान, कोई कुछ पत्नी बच्चे, कोई घर, कोई चीज है क्या उनके पास कि किसी के साथ उनकी लड़ाई लड़ाई हो जाए, किसी को कुछ बोल दिया हो तो उनको कुछ दोष लगे? ये दोष कैसे दोष होंगे, ये समझो आप। ये दोष होंगे स्पेसिफिक स्पेसिफिक परिणाम जो उनको मोक्ष मार्ग से आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे शल्य रह गई थी ना भरत भगवान को, बहुत छोटी शल्य थी पर उनको ध्यान नहीं करने दे रही थी। नकुल सहदेव को इतना सा परिणाम आ गया कि इन मुनिराजों को कितना दुख हो रहा होगा ध्यान करते टाइम, उनको मोक्ष नहीं हो पाया, तो सर्वर सिद्धि का बंद हो गया। अब अनंत काल तक वहां रहेंगे। 33 सागर बहुत बड़ा काल है वो, 33 सागर के बाद फिर मनुष्य बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो मीनिंग क्या है कि ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान क्यों कर रहे हैं कि उनके ज्ञान में यदि कोई दोष हो तो वो दोष छूट जाए। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भी वो अपने आचार्यों के सामने करके बताते हैं कि ये हमारे साथ ऐसे परिणाम हुए, हमारे को ऐसे परिणाम हुए, तो वो शुद्धि आचार्य आदि शुद्धि की विधि बताते हैं कि नहीं, ये परिणाम ऐसे गलत था, शुद्धि के लिए आप ये करो, अपने इन इन दोषों को हटाने के लिए ये ऐसे ऐसे आप क्रियाएं करो। समझ में आता है? अब देखना, उदाहरण बताते हैं। मुनिराज में, मतलब मुनिराज का यदि संघ होता है ना, तो हर हर संघ में अलग अलग टाइप के जीव होते हैं। किसी को उपवास करने में अच्छा लगता है, क्या बोला? किसी को 2-2 3 दिन उपवास करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है कि मेरे को उपवास लग रहा है। तो मुनिराज वो आचार्य देव पता है क्या बोलेंगे दूसरे दिन कि जाओ चर्या में जाओ। समझ में आ रही है बात? और किसी को उपवास करने में आनंद नहीं आता, उसको उनको रोज, मतलब कहना चाहिए उनको रोज भूख लगती है, शुदा सताती है, तो उनको क्या बोलेंगे? नहीं भैया आज नहीं जाओगे, आज आप उपवास करो। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, मतलब एक कंडीशन बता रहा हूँ। आचार्य देव किसी भी राग परिणाम के प्रति उनमें, कहना चाहिए, कोई लोभ ना पैदा हो जाए, उसके लिए उनको प्रायश्चित आदि भी कराते हैं, आलोचना उनकी उसका प्रतिक्रमण करवाते हैं कि नहीं भैया ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए। किसी को उपवास में ही आनंद आ रहा है, उसको बोलेंगे नहीं भैया भोजन कर जाओ, आहार के लिए जाओ। जिस किसी को आहारचर्या में आनंद आ रहा है तो बोलेंगे नहीं भैया तुम उपवास करो आज। एक एग्जाम्पल है। मीनिंग क्या है कि मुनिराज हम हमेशा अपने दोषों का, अपने परिणामों का हमेशा टैली करते हैं कि मेरे में कोई गलती तो नहीं है, मेरे में कोई ऐसा कोई गलत विचार तो नहीं चल रहा। तो वो अपने आचार्य से पूरी
बात सामने रख के उसका निराकरण भी करते हैं। ठीक है, समय तो अपना हो गया है, पर अगली क्लास में इसका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में बताएंगे कि प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, आलोचना क्यों करी जाती है, प्रत्याख्यान क्यों किया जाता है, उसका अंडरलाइन मीनिंग क्या है, ये भी समझना हमको बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम, ठीक है भैया अभी जी, की क्लास। हाँ आपने जो बताया, जैसे मुनि जो है जिनको मतलब उपास करने में आनंद आता है तो उनको चर्या के लिए बोलते हैं, और जिनको नहीं आता है उनको उपवास के लिए बोलते हैं। तो ऐसा करने के पीछे क्या इंटेंशन रहता है, मतलब वो नहीं समझ आया। मतलब कि किसी को किसी क्रिया के प्रति राग न उत्पन्न हो जाए, वो दोष है। किसी एक्टिविटी के प्रति राग होना ये दोष है मुनिराज। जी, जो कि आपने व्यसन में समझाया था जिस तरह का। हाँ, मुनिराज को मुनिराजु व्यसन के तो नहीं व्यसन कहेंगे। के, हाँ सही। मतलब कहने का मतलब मन, उनके ज्ञान में यदि किसी प्रकार की भी, यदि किसी एक्टिविटी के लिए कोई राग, कोई अच्छापना उनके ज्ञान में यदि बैठ रहा है, आचार्य को, आचार्य इसीलिए होते हैं कि उनको अपने संग में कोई मुनिराज के प्रति सब नॉलेज होती है। वो मैंने एक एग्जांपल दिया है, हो नहीं हो बात अलग है, एग्जैक्टली हो सकता है नहीं हो सकता है अलग बात है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मीनिंग के किसी भी मुनिराज को कोई भी कहना चाहिए राग के प्रति, किसी एक्टिविटी के प्रति या किसी पर द्रव्य के प्रति भी कोई भी थॉट के प्रति राग या द्वेष का परिणाम नहीं होता, होना नहीं चाहिए कहने का मतलब, नहीं तो वो मोक्ष मार्ग में अटकाएगा उनको, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मुनिराज को क्या भाव आया कि गर्मी हो रही है, तरबूज मिल जाए, क्या था, छोटा सा थॉट ही तो था ये। रिजल्ट क्या हुआ कि उनको मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हो पाया, और वहां उस अगले भाव में तरबूज में जाके इल्ली बने। समझ में आ रही है बात। बहुत सारे वर्तमान योग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जी मतलब भैया। ऐसे छोटे छोटे शल्य, छोटे छोटे थॉट का भी क्या रिजल्ट हो सकता है, मतलब मुनिराज की कंडीशन में, है ना। तो ये मीनिंग क्या है कि मुनिराज की जो कंडीशन है ना, बहुत डेलिकेट कंडीशन है, ऐसे समझे। यदि ज्ञान में कोई भी प्रकार की शल्य, कोई भी प्रकार का थॉट यदि अटक जाएगा ना, आपको मोक्ष जाने से वो रोकेगा। और यदि कोई भी थॉट, कोई शल्य नहीं है, तो अभी 45 मिनट के अंदर मोक्ष भी हो सकता है ना। उसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण दिया जाता है भरत भगवान का। मतलब चक्रवर्ती अवस्था में थे, मुनि धर्म अंगीकार किया, और पहला ही मुनि धर्म अंगीकार करके पीछी कमंडल के साथ पहला ही ध्यान लगाया, और बस पहले ध्यान में ही सीधे मोक्ष हो गया। उनको 28 मूल गुणों का पालन करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं आया, सीधे ध्यान किया और सीधे मोक्ष। बोलो, अब उन मीनिंग क्या, उनके ज्ञान इतना, उनका ज्ञान इतना तीक्ष्ण था कि उनके ज्ञान में कोई शल्य ही नहीं थी, इतना क्लियर माइंड था और उनका भी उदाहरण आता है, भरत के कितने 100 पुत्र थे कि नित्य निगोद से आए, बीच में कोई गिजाई की, इल्ली की एक पर्याय धारण करी, और सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, और सीधे आदिनाथ भगवान का बचपन में कभी नहीं बोले, और बोले तो सीधे आदिनाथ भगवान के सभा शरण में जाके बोले कि मेरे को जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए, और वहीं पे उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, और सारे 100 के 100 पुत्र सीधे मोक्ष चले, 2 भाव के अंदर सीधे मोक्ष। ये क्या दिखाता है, मीन एक उदाहरण के लिए कि क्या, कि शल्य, कोई भी थॉट, कोई भी चीज आपके मोक्ष मार्ग में आड़े आ सकती है।
इसलिए मुनिराज आदि उसकी आलोचना आदि करते हैं। ये अभी क्या है, ये हम एक भावनात्मक भाव से समझ रहे हैं क्यों होता है आलोचना। एक्चुअल रीजन क्या है, किस विधि से होता है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, तो अभी की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लो। बोले द्वादशाह में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र प्रिया जी, जय जिनेन्द्र।